बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, रिएक्शन जो है वो दिया जाता है हर जगह पे, और रिएक्शन देना और किसी से पर्सनल होना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। मैं आपको बताऊं कि मुंतहा जो है वो काफ़ी दिनों से एक फैमिली के पीछे लगी हुई है। सबको पता है कुकिंग विद शबाना की फैमिली है, उनके सारे जो चैनल्स हैं बहू और बेटी के। अच्छा, उस पर मुंतहा जो है कंटिन्यूसली जो है वो स्टेटमेंट देती नहीं काफ़ी। उसके नतीजे में कुछ दिनों पहले मैंने सुना कि एक चैनल पे से मुंतहा की कुछ पुरानी तस्वीरें आई। अच्छा, उस पर मुंतहा ने जो है फ़ौरन स्टेटमेंट दिया कि वो मेरी पिक्चर्स नहीं है, मतलब अभी की नहीं है, मैं पहले बहुत मॉड थी और पहले मैं दीन इस्लाम की तरफ नहीं थी, और पहले मैं मॉडर्न घूमती थी अपने हस्बैंड के साथ। अचानक से मैं बहुत नेक हो गई और अल्लाह ताला ने मुझे दीन इस्लाम की तरफ कर दिया। ठीक है, तो पहली बात तो मैं ये भी बता दूं कि दीन इस्लाम की तरफ होने का मतलब सिर्फ स्कार्फ़ या गौन या बुर्का करना नहीं है। दीन इस्लाम की तरफ होने का मकसद ये भी है कि आप अपनी ज़बान को थोड़ा सा नॉर्मल करें। ठीक है, सिर्फ यही नहीं कि आप दूसरों पे रिएक्शन देती हैं तो आप हार्श हो जाती हैं, बल्कि आप बाय नेचर बहुत हार्श हैं, बाय नेचर बहुत तल्ख़ ज़बान की है। ठीक है, ये मैं बता दूँ इसको देख के। अब एक क्वेश्चन मैं इससे पूछती हूँ कि ये इतनी नेक हो गई थी, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि बहुत से लोग सडनली चेंज हो जाते हैं, उनकी लाइफ में एक चेंज आता है। और मे बी पॉसिबल इसने जो कहा कि मैंने एकदम ये बुर्का वुर्का जो भी है स्कार्फ वगैरह पहनना शुरू कर दिया, तो जब तुमने इतनी बड़ी अपने अंदर चेंज लाई तो एक शख्स को क्या ये नहीं पता कि अब मुझे जो है हमेशा स्कार्फ में लोगों के सामने आना है या दुपट्टा कवर करके आना है। तो मेरा जो बैकग्राउंड है, जो पीछे जो मेरा पास्ट है, उसकी जो जितनी भी पिक्चर्स होती हैं, जो वीडियोस होती हैं, वो लोग एलिमिनेट कर देते हैं अपने अकाउंट से, या फिर अपना जो अकाउंट होता है जहाँ पे उनकी फैमिली की पिक्चर्स होती हैं, तो या अपनी होती हैं उनकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, तो उन चीज़ को वो प्राइवेट कर देते हैं। तो यहाँ पर मुंतहा की 2-3 आई थिंक मैंने पिक्चर्स देखी हैं, और वो पिक्चर्स ज़ाहिर सी बात है उसी के अकाउंट से ली गई होंगी, तो कैसे चली गई अनटिल अनलेस उसने अपने अकाउंट को प्राइवेट नहीं किया, उसके अकाउंट में वो लगी नहीं और वहीं से वो पब्लिक हो गई। इसके रिप्लाई में मैंने मुंतहा की कोई वीडियो कोई ज़्यादा सुनी नहीं, इतना टाइम नहीं होता कि हर एक की वीडियो सुनूं बैठ के, मगर जो सेंस क्या कहता है कि जब आप इतनी इस्लामी हुई हैं तो आपने पीछे पलट के ये नहीं देखा कि मैं अब इस अपने थोड़ा सा अपनी वैल्यू ऑफ चेंज कर रही हूँ और इस्लामी हो रही हूँ और मैं स्कार्फ के बगैर नहीं आऊँगी, तो पीछे की जो मेरी पास्ट की जो पिक्चर्स हैं या जो वीडियोज़ हैं उनको मैं डिलीट कर दूँ या उनको मैं प्राइवेट कर दूँ। क्या आपने जो हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जिसमें मैं आपको नूर दिखा दूँ, फिर एक उरूज नाम की एक एक्ट्रेस आती थी, एक सारा चौधरी है, ये तमाम लोग जो हैं जब ये इस्लामी हुए और इस्लाम की तरफ आए, ये तो खैर बिल्कुल इस्लाम की तरफ आ गए, उनकी तो शक्ल ही नहीं दिखती अब, मगर उन्होंने अपनी जो पिछली जो वीडियोज़ हैं उनको इरेज़ कर दिया, जो उनकी तस्वीरें हैं फैमिली के साथ या कहीं की भी, जहाँ तक उनके अकाउंट में है। अब आप कोई सेलिब्रिटी तो थी नहीं कि आपकी पिक्चर्स हर जगह फैली हुई हो, आपकी पिक्चर ज़्यादा से ज़्यादा आपके अपने अकाउंट में थी। तो ऐसा क्यों हुआ कि आपने अपने अकाउंट से उसको हाइड नहीं की, डिलीट नहीं की या प्राइवेट नहीं की? तो ये भी कह सकते हैं हम कि आपने जो है इंटेंशनली ना की हो, अपना एक पुरानी तस्वीरें जो जिसमें आप बड़ी फैशनेबल लग रही हैं वो पिक्चर्स आपने रखी हो कि मैं अपना पास्ट भी देख लूँगी कभी कभी कि मैं कितनी मॉड थी। क्वेश्चन तो ये भी रेज़ होता है ना कि मे बी पॉसिबल वो तस्वीरें जो इंटेंशनली आपने हटाई ना अपने अकाउंट से। फिर एक और बात बताऊँ, यहाँ पर ये तस्वीरें जो बन गई वो तमाचा बन गई इसके मुँह पे। अब काफ़ी कुछ ये बोलती थी लोगों को, ठीक है, हमें भी जो बुरा लगता है हम भी बोलते हैं, मगर मुंतहा के बोलने का स्टाइल क्या है? पहली बात ये मुंतहा कहती है कि रिएक्शन पे रिएक्शन ना दो। क्यों ना दो भाई? जब आपकी ज़बान है तो दूसरों को भी ज़बान है। और मुंतहा तो खैर ऐसी भी नहीं है कि वो जो जितने भी रिएक्शंस वाले हैं उनके साथ वो मिल के रहे, हमेशा वो जो रिएक्शंस वाले हैं उनमें किसी न किसी की टांग पकड़ के घसीटती रहती है। ठीक है,
तो उसका तो अपना दिल अपने ही लोगों के लिए साफ़ नहीं है, तो अपने से अपोज लोग जिन पे वो वीडियो बनाती है उनसे उनके लिए क्या होगा जब अपनों के लिए नहीं है वो। तो फिर मैं एक और बात बताऊँ यहाँ पर कि जो कमल रिएक्शन एक चैनल आया है कुछ दिनों पहले, मैंने उनकी एक आध वीडियो देखी, अब पता नहीं कहाँ से, आई थिंक पाकिस्तान से ही है वो लेडी। तो वो लेडी बड़ा अच्छा तमाचा मारती है भाई मुंतहा के मुँह पे, मुंतहा की बातें ला के उसने मुंतहा के मारी हैं, मुंतहा की पिक्चर्स उसने मुंतहा के थप्पड़ बना के मारी हैं बहुत अच्छी तरह। तो अब यहाँ पे पता चला कि जब आप जो है किसी को बिला वजह घसीटती है, मैं एक बात बताऊँ, मेरा जो भी था, मैंने आपको बताया कि मेरी इंस्टा पे कुकिंग विद शबाना से भी बात हुई थी काफ़ी पहले, अभी की बात नहीं है, और उस पर मैंने जो भी पास्ट में हुआ या जो भी हुआ उस पर मैंने उनसे अपोलोजाइज़ किया, ठीक है। अब जब भी बात होती है तो ये औरत इनडायरेक्टली मेरा नाम घसीटती है और अलीज़ मदर हैं उनको भी यही इंस्ट्रक्शन देती है सारी बातों की, क्योंकि सबकी लीडर ये बनी हुई है, ठीक है। अब जो तुम्हारे ख़िलाफ़ जो चैनल बनाए कमल रिएक्शन आई थिंक, तो अब क्या बोलोगी तुम? अब तुमने उनको भी बातें सुनाई काफ़ी, लेकिन जब तुम्हारी ज़बान है तो तुम्हारे ऊपर भी रिएक्शन नाम के चैनल्स रिएक्शन कर सकते हैं, ये सबको राइट है। फिर एक बात बताऊं कि ये जो सहार की स्टोरी चली थी पूरी, सहार क्या नाम था उसका पूरा, तो वो चीज़ मैंने उसकी वीडियो तो नहीं देखी, मगर मुझे इतनी नॉलेज हो गई थी बाद में कि गड़बड़ हुई है उसमें, ठीक है। अब वो तुमने खुद ही बोला कि मुझे नहीं पता, पता नहीं वो झूठ बोल रही थी सच बोल रही थी, क्या था पता नहीं, तुम्हारे अपने वर्ड से तुम्हारे ब्लॉग में तुम कह रही हो। मगर सहर नाज की जिस तरह सहर नाज ने बोला कि उसका बेटा बीमार है या क्या था, उसी तरीके से तुमने उसको कॉपी करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि तुम जितने भी व्लॉग्स की बुराइयां करती थी लोगों की, उसके बाद तुम क्या कहती थी? डॉलर आ रहे, डॉलर की लालच में किया जा रहा है। तो तुमने डॉलर की लालच में क्या किया? तुमने सहर नाज को कॉपी किया कि सहर नाज को तुमने खुद बताया था कि किसी लेडी ने, जब उसने ये सारी वीडियो बनाई, ये सारा बच्चे के बारे में वो बोली, तो किसी लेडी ने उसको 50,000 रुपीज़ भिजवाए थे। ये तुमने अपनी वीडियो में बताई थी बात कि उसकी हेल्प हो गई थी। अब तुमने क्या सोचा है, जो तुम रोती थी ना आके बैठ बैठ के, ये सालन में 2 बोटियाँ हैं और इफ्तारी बनाई है, बस यही चीज़ें हैं, बहुत महंगाई हो गई है, इतना सा रोल आया है, इतनी सी सब्ज़ी आई है और इतना सा गोश्त है, मैं तो नहीं खाती, मैं तो बस बच्चों को छोटे छोटे रोल बना कर दे देती हूँ बच्चों की खुशियों के लिए। फिर वो इफ्तारी बाकायदा रखी हुई दिखाई, बस यही चीज़ें हैं इफ्तारी में, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं इफ्तारी में। फिर आई क्या कहानी, शोरबे की कहानी, निहारी थी या सालन था, वॉट एवर क्या था, बस ये थोड़ा सा सालन बनाया है हमने, थोड़े से सालन में छोटी छोटी बोटियाँ हैं, ये देखिए थोड़ा सा सालन है, थोड़ी सी बोटियाँ पड़ी हैं इसमें। फिर एक और हमारा ड्रामा, मेरे बच्चे की रोज़ा कुशाई है, मेरे बच्चे ने कहा कि अम्मी मेरी रोज़ा कुशाई है। मैंने कहा बेटा हमारे पास तो इतना अमाउंट नहीं है, अभी हालात ऐसे नहीं है कि हम जो है वो तुम्हारी रोज़ा कुशाई करें। मेरे बच्चे की तरबियत पे मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ। मेरे बच्चे ने कहा अम्मी कोई बात नहीं, आप नहीं करें मेरी रोज़ा कुशाई, बस मुझे 100 रुपये दे दीजिएगा, ठीक है। और फिर एक कहानी घुमाई आपने चूल्हे की, मेरा चूल्हा बहुत ख़राब हो गया है, देखिए क्या हालत हो गई है, मेरे हस्बैंड ने वादा किया है मुझे नया चूल्हा बनवा के देंगे जब हालात सही हो जाएंगे, ठीक है। और एक तरफ तुम क्या कहती हो कि हमने तो अभी नया घर लिया है, इस पे हमारा बहुत अमाउंट लगा है, तो भाई माशाल्लाह नया फ्लैट ले रही हो तो तुम कोई गरीब तो नहीं हो सकती। और ये जो ड्रामे तुमने खेले थे ना, एक के बाद एक, ये ड्रामा था। आजकल स्पेशली पाकिस्तान में मैं बताऊं कि जो मिडिल क्लास हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, वो सब प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। और रमज़ान जो है जिस तरीके से आता है हर साल, वो अपने साथ इन्फ्लेशन लाता है, महंगाई लाता है। और वो महंगाई सबके लिए होती है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होती। सब अपने घर में किसी ना किसी तरीके से चल रहे हैं, किसी न किसी तरीके से वो गुजारा कर रहे हैं और करते थे रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान होता था, रमज़ान का आपको ग्रॉसरी लानी होती थी, फिर अपना जो मंथली आपका जो घर की जो चीज़ें होती हैं जैसे सैनिटरी वगैरह हो गई, सारी चीज़ें वो लानी होती थी। फिर लोग अपने बच्चों की फ़ीसेस पे करते थे, फिर ईद की तैयारी होती थी,
ठीक है, सारी चीज़ें होती थी उसमें, मगर आज तक कोई चैनल वाला या कोई रिएक्शन वाला, कोई अपडेट देने वाला, कोई जो है न्यूज़ देने वाला खुदा न खास्ता रोया नहीं चैनल पे आके। क्योंकि जो भी मसले होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सबके साथ होती है ना, तुम्हारे साथ ही थोड़ी है कोई, सबके साथ है, मिडिल क्लास सबके साथ है यहाँ पर। वो अल्लाह से मांगता है, वो टीवी में आके, मीडिया में आके, यूट्यूब में आके नहीं रोता, क्योंकि उसे पता है कि आज मतलब तुमने नहीं सोचा मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बाद में फेस कैसे करूँगी, मेरे बच्चे क्या बोलेंगे। तुमने बोला ना मैंने अपने बच्चे की तरबियत की है, तुम्हारे बच्चे ये नहीं बोलेंगे कि अम्मी आपको शर्म नहीं आती, आप लोगों के सामने रोती रहती है बैठ के। सोचो, वो लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं है, जिनके घरों में पंखे नहीं है, लाइट नहीं है, तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें हर चीज़ दी है और तुम लोगों के सामने आके रोती हो। कौन से किचन अप्लाइंसेस नहीं है जो तुम्हारे घर में नहीं है, मगर तुमने क्या सोचा, तुमने सोचा कि सहरनाज की तरह मुझे भी अमाउंट मिल जाए, तुम्हें अमाउंट मिल जाए। तुमने सारे तुम्हारे ड्रामे ना ये चल रहे थे, ये ड्रामे मैं खूब समझ रही थी तुम्हारे अच्छी तरह। उसके बाद जब तुम्हें मैंने एक वीडियो में जलील किया अच्छी तरह, और मैंने तुम्हें कहा कि तुम अल्लाह से डरो, तुम इस तरीके की वीडियो ना बनाओ, हमें भी देख के एम्बेरसमेंट होती है, और तुम्हारे बच्चों को नहीं होती, तुम्हारे हस्बैंड को नहीं होती, वो नहीं देखता कि तुम क्या कर रही हो वीडियो में। ये जो वीडियो में तुम बैठ के हर वीडियो में 2,500-3,000 2,000 तुम्हारे व्यूज़ हो जाते हैं, तो क्या वो तुम्हारे डॉलर्स नहीं बन रहे। उसके बाद भी तुम्हें हविस थी कि मैं जाके प्याला लेके निकल जाऊं रोड पे, ठीक है। तो अपने आप को सुधारो, और जो तुम दूसरे रिएक्शन वालों की बातें ले लेके बैठती हो, और अलीज़ मदर को और दूसरे लोगों को जो तुम इंस्ट्रक्शन देती हो ना कि आप उसका नाम लो, आप उसकी बातें पुरानी वाली रिपीट करो, उसकी कोई वर्थ नहीं है। क्योंकि जो बातें ख़त्म हो चुकी हैं, जिन पे ऑलरेडी अपोलोजाइज़ किया जा चुका है, उस बातें की अब 0 वैल्यू है। मगर तुम्हारी ज़बान, तुम्हारी हरकतें तुम्हारे लिए बन गई हैं मुसीबत, ठीक है। और अगर तुम इतनी होती ना समझदार, इज़्ज़त वाली, सेल्फ़ रिस्पेक्ट लेडी होती, तो तुम कभी भी ये 2-4 बोटियाँ, वो क्या है, इफ्तारी की चीज़ें, बच्चे की वो रोज़ा कुशाई, चूल्हा, अपने घर की सब्ज़ियाँ, ये थोड़ी सी सब्ज़ी है, मतलब वो वीडियो देखते हुए टू बी ऑनेस्ट मुझे एम्बेरसमेंट हो रही थी। मैं देख रही थी, या अल्लाह ये क्या देख रहे हैं, इस औरत को कुछ शर्म नहीं है, कुछ हया नहीं है कि मैं किस किस्म की वीडियो बना रही हूँ, कि इस किस्म की वीडियोस बनाने के बाद मैं कैसे निकल पाऊँगी घर से, मेरे हस्बैंड कैसे निकल पाएंगे घर से, ये तुमने नहीं सोचा। और तुम्हारे बच्चों पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे नज़दीक क्या था, और ये मैंने कमेंट में भी पढ़ा था, बेटा सुन लो, कि तुम्हें लालच है कि तुम्हें भी सहरनाज की तरह कहीं ना कहीं से डोनेशन मिल जाए, है ना। और वो तुमने सोचा मुझे तो आराम से मिल जाएगी, डायरेक्टली तुम्हारे उस पर आएगी, क्या कहते हैं, अकाउंट में, ठीक है। सहरनाज को तो तुमने सपोर्ट दी थी, अब मुझे नहीं पता रियलिटी और क्या था ग्राउंड रियलिटी सहरनाज की वीडियोस की, और क्या था तुम्हारी उसकी दोस्ती वॉटेवर, वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने खुद बोला था कि उसको 50,000 मिले थे। तो अपने आप को भी सही करो, और ये तुम नहीं कह सकती आज के बाद कि रिएक्शन पे रिएक्शन ना बनाओ। तुम रिएक्शन दोगी, तुम दूसरे रिएक्शन वाली लेडीज़ को बोलोगी कि भाई इस रिएक्शन वाली को या इस न्यूज़ वाली को आप बदनाम करो किसी न किसी तरीके से, उस पर अपनी मिस्टेक्स तुम चाहो कि उस पर रख दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। सुनोगी अगर सुनाओगी तो, ठीक है, याद रखो। फिर लास्ट में कहूँगी, इफ यू लाइक माई वीडियो तो हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।